हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश की शुगर मिलों में अलग अलग प्रोजेक्ट लगाकर राज्य सरकार मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का काम कर रही है। इस योजना से जब शुगर मिलों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को समय पर फसल का भुगतान मिलेगा। अहम पहलू ये कि ये सरकार ने सभी सहकारी चीनी मिलों के गन्ना उत्पादकों का भुगतान कर दिया है और किसानों के खाते में सीधे पैसे जमा किए गए हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज शाहबाद सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड शाहबाद के 60 KLPD एथेनॉल प्लांट में उत्पादित एथेनॉल विक्रय कार्य के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले डॉक्टर बनवारी लाल और उनके साथ शुगर फेड के चेयरमैन एवं शाहबाद विधायक रामकरण काला, उपायुक्त मुकुल कुमार, MD शुगर मिल राजीव प्रसाद ने एथेनॉल बिक्री कार्य का शुभारंभ करने के लिए एथेनॉल के ट्रक को हरी झंडी देकर रवाना किया। इसके उपरांत मंत्री ने मिल के परिसर में पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री ने मिल के सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। सहकारिता मंत्री ने गन्ना उत्पादकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार सहकारी चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मिलों में नए प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ने की फसल के सभी उत्पादकों की फसलों का भुगतान कर दिया है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 265 करोड़ रुपए के इनसिक्योर लोन का भी प्रावधान किया ताकि किसानों को फसलों का भुगतान समय पर किया जा सके। हरियाणा शुगर फेड के चेयरमैन एवं शाहबाद विधायक रामकरण काला ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र में शाहबाद शुगर मिल की गिनती भारत की सर्वोच्च चीनी मिलों में होती है। ये मिल अब तक 27 बार राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी दक्षता, वित्तीय प्रबंधन में गन्ना विकास में अवार्ड जीत चुकी है तथा मिल द्वारा 6 बार राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया गया है। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि पिछले पेराई सत्र से मिल प्रबंधन कार्यकारिणी ने गन्ना पर्ची वितरण हेतु पेपरलेस प्रक्रिया को अपनाया है, जिसके अंतर्गत किसानों को SMS के माध्यम से गन्ना पर्ची का वितरण मोबाइल पर भेजा जाता है। किसान स्मार्ट कार्ड के माध्यम से अपना गन्ना मिल में डलता है और मिल के कांटों पर मेललेस प्रणाली है। मिल द्वारा पेराई सत्र 2021-22 में कुल खरीदे गए गन्ने की पेमेंट का 100% भुगतान बैंकों के माध्यम से किया गया है और सरकार ने 60 KLPD एथेनॉल प्लांट लगाने पर 99 करोड़ रुपए की लागत आई तथा इसमें से 2 वर्ष तक प्लांट का रखरखाव और संचालन कार्य भी शामिल है। इस कार्यक्रम में MD शुगर मिल राजीव प्रसाद ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सूरज भान कटारिया, जजपा के वरिष्ठ युवा नेता, युवा जजपा जिलाध्यक्ष एवं शुगर केन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर जसविंदर खैरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप ढींडसा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। जो बिक्री हो रही है उसकी आज पहला दिन है और आज सावन का दूसरा सोमवार है, बहुत ही शुभ दिन है और इसके लिए मैं सभी शुगर मिल्स के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सभी डायरेक्टर्स को, किसानों को बधाई देता हूँ कि हरियाणा के अंदर सबसे पहले शाहबाद शुगर मिल के अंदर ये 60 KLPD का एथेनॉल प्लांट लगा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा स्वर्ण जयंती स्कीम हमारी थी उसके अंदर की थी और आज इसका बिक्री शुरू हो रही है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पूरे हरियाणा के अंदर हम जितनी भी हमारी शुगर मिल्स हैं उनके अंदर इनका शुरुआत कर रहे हैं। सभी शुगर मिल्स में प्लांट लगाएंगे। जैसा कि आपको भी पता है कि एथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और इससे हमारा पोल्यूशन भी कम होगा और हम जब पेट्रोल को निर्यात करते हैं, पेट्रोल हम खरीदते हैं तो उसके अंदर हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो यूज़ होती है तो हमारी फॉरेन करेंसी भी बचेगी, पॉल्यूशन भी बचेगा और जो हमारी मिल है उसकी आमदनी बढ़ेगी और किसानों को समय पर उसकी करने की पेमेंट हो पाएगी। फिर कितने का प्रोजेक्ट है और ये माना जा रहा था जब ये प्लांट शुरू होगा तो शाहबाद के जो लोग हैं या बेरोजगार हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा? देखो, कोई भी कारखाना, कोई भी फैक्ट्री किसी हल्के में लगती है तो निश्चित तौर पर रोज़गार डेवलप होता है और लोगों को रोज़गार मिलेगा। और शुरू में इसको 60 KLPD हमने बनाया था लेकिन इसको हम 90 के लिए हमने प्रपोजल बना रखी है। इसको 90 KLPD तक लेके जाएंगे ताकि वाइबल रहे। छोटा प्लांट वाइबल नहीं होता। आगे भी हमारी जितनी शुगर मिल है उनमें हम 90 KLPD का एथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं। सर, एक छोटी सी चुटकी है कि पहले भी 3 बार रिबन कटा है यहाँ का, चौथी बार आज कटा है। ये तो आप तो आज प्रत्यक्ष कहो तो कोई वो नहीं, आपके सामने कट जा रहा है, भर के है। तो सर एक चीज़ हो रहा है कि इससे पहले ना एक ऑडियो वायरल हुई है जो आपको कंप्लेंट भी की गई है कि जो 2 अधिकारी पैसे मांगते सप्लाई दे रहे हैं उस किसी काम के लिए, शायद अभी उसके मंत्री जी के संज्ञान में, मेरे संज्ञान में है नहीं। अगर लिख के दिया होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। और आपके शुरुआत की गई है, पहली सौगात शुगर मिल को दी गई है। सीएम साहब का डिप्टी से करूँगा और भी जो मंच पर हमारे विराजमान में सबका यहाँ पहुँचने पर आज बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। हमारे चेयरमैन जी,
जो जनता ना इस पार्टी चुनकर बच्चे आज यहाँ पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे MC साहब जितने भी यहाँ चुनकर जनता ने भेजे उनका भी धन्यवाद। डायरेक्टर साहब जितने भी आए जनता चुनकर भेजे उनका भी धन्यवाद। जितने हमारे आज किसान मजदूर जिम्मेदार हर छत्तीसगढ़ यहाँ पहुंचे उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। जो हमारा सहभाग नोट रात लगा ये पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में एक हमारा जो डीजल के अंदर जो इसके अंदर जो 10% कितने बढ़ाया। अगर जो डीजल सस्ता वाला हर जिम्मेदार, हर मजदूर, हर दुकानदार, व्यापारी कोई भी जगह जितना भी इसको हमारे कहा भी हमको मंत्री जी ने कहा भी जैसे पानीपत में, करनाल में, पूरे हरियाणा में इसको फायदा मिलेगा और पूरा जो डीजल में जो जितने भी इसकी ज्यादा कॉस्ट हो उतना डीजल सस्ता होगा और सस्ता होगा फायदा हर जिम्मेदार, हर मजदूर, हर छत्तीसगढ़ को फायदा, हर सबके पास भी मिला। तो आज हमारे चाहे डायरेक्टर साहब कोई चाहे मेरे कर्मचारी हैं, मैं सबसे ये बात कहूँगा मेरी की सफाई जैसे हमारे MP साहब सफाई में या हर चीज में लगे यहाँ, मैं और अधिकारियों से भी बात कहूँगा। एक तो हमारा जो यहाँ से जो प्रदूषण होता है, जो लाभ होती है उसका प्रबंध करेगा। मैं आपसे डॉक्टर साहब मैं ये कहूँगा सारे लोगों की शिकायत है, पूरे शहर की शिकायत है। अगर जो नहीं पता यहाँ तो ये आपके पास जिम्मेवारी है। पिछली बार बहुत एक नुकसान हुआ यहाँ, मैं सारे वगैरह पूरे जहाँ यहाँ मंत्री जी सुन रहे, सारे सुन रहे, तो पूरे गांव की, पूरे शहर की पूरी शिकायत है। पिछली बार यहाँ प्रोजेक्ट लगाया था, वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट में फट गया था और वो पूरा नहीं आता।